लव स्टोरी, हमारी अधूरी प्रेम कहानी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी हार्ट टचिंग लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे पढ़ने के बाद आपको रोना आ जाएगा। यह एक बहुत ही इमोशनल और हार्ट टचिंग है। दोस्तों, इस शॉर्ट्स स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको अपनी बिछड़े हुए लव की याद आ जाएगी। ये एक ऐसी अधूरी कहानी है जहाँ दो प्रेमी जोड़े का सफ़र बीच में ही थम जाता है। दोस्तों, हर लव स्टोरी का अंत एक जैसा नहीं होता है। कभी दो सच्चे प्यार करने वाले समाज की वजह से मिल नहीं पाते, तो कभी परिस्थितियों की वजह से। लिकेश और स्नेहा की लव स्टोरी ऐसी ही है, जिसे पढ़कर आप लोगों की आंखें भी नम हो जाएंगी कि कैसे दोनों के बीच इतना गहरा प्यार होने पर भी नियति ने उनके साथ कैसा खेल खेला। दोनों का शुरुआती सफ़र तो अच्छा होता, लेकिन अंत बहुत ही दुखदाई और कष्टदायी होता है। दोनों ने जो सपने देखे थे वो सारे सपने एक ही बार में शीशे की तरह टूट जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस दर्द भरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये 20 साल पुरानी बात है। लिकेश और स्नेहा दोनों कॉलेज के टाइम से एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक बार जब दोनों पार्क में बैठे थे तो फिर दोनों ने शादी करने का फ़ैसला लिया और अपने घर वालों को अपने प्यार के बारे में बताया, और उन दोनों के परिवार वालों ने उनके प्यार को समझा। और कुछ समय बाद दोनों की सगाई भी हो गई और 2 महीने के बाद इनकी शादी होने वाली थी। लेकिन शादी से पहले ऐसी घटना घटती है जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। फिर एक दिन स्नेहा लिकेश को कॉल करती है और बोलती है, हेलो लिकेश। फिर लिकेश बोलता है, हाँ बोलो स्नेहा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, क्या हुआ तुम्हें? फिर स्नेहा बोली, आई मिस यू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। फिर लिकेश बोला, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है, और पता नहीं स्नेहा आज क्यों मेरा मन सुबह से बहुत घबरा रहा है। फिर स्नेहा ने कहा, क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हो अभी? तभी लिकेश ने कहा, क्यों नहीं, मेरा मन भी तुमसे मिलने को कर रहा है। फिर स्नेहा ने कहा, ओके, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, प्लीज़ जल्दी आना। लिकेश थोड़ा घबरा गया। लिकेश ने पूछा, क्या हुआ, तुम हॉस्पिटल में क्यों हो? फिर स्नेहा ने कहा, कुछ नहीं, बस सुबह थोड़ी चक्कर आ गई थी, आप मेरे पास जल्दी आ जाओ ना लिकेश, आई रियली मिस यू। फिर लिकेश बोला, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। लिकेश ने फ़ोन रखा और तुरंत स्नेहा से मिलने चला गया। जब लिकेश हॉस्पिटल पहुँचता है तब वहाँ स्नेहा बेहोश पड़ी रहती है। लिकेश यह सब देखकर बहुत घबरा जाता है। फिर कुछ समय बाद स्नेहा के पापा से पूछता है, क्या हुआ अंकल, स्नेहा बेहोश क्यों है? फिर स्नेहा के पापा ने रोते हुए कहते हैं, बेटा स्नेहा को बहुत बड़ी बीमारी है, उसे ब्लड कैंसर है और अभी आखिरी स्टेज पर है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके पास अब वक्त बहुत कम है, वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रही है। प्लीज़ बेटा स्नेहा को कुछ मत बताना, अभी उसे कुछ भी पता नहीं है। स्नेहा के पापा की ये बातें सुनकर लिकेश घबरा जाता है और वह कुछ बोल ही नहीं पाता है, वह बहुत रोता है। फिर कुछ समय बाद स्नेहा को होश आती है। फिर लिकेश तुरंत मिलने चला जाता है, लेकिन दरवाजे पर वो अपने आंसू पोंछता है, फिर अंदर जाता है। लिकेश बोलता है, स्नेहा कैसी हो तुम? फिर स्नेहा बोलती है, अब तुम आ गए हो, सब ठीक हो जाएगा। फिर लिकेश बोलता है, हमारी शादी को कुछ ही दिन बचे हैं और तुमने अपनी तबीयत ख़राब कर ली, ठीक से खाया करो ना और खुश रहा करो। लिकेश स्नेहा को समझाता है। फिर स्नेहा बोलती है, ठीक है जी, अब मैं अच्छे से खाना खाऊंगी और हमेशा खुश रहूंगी, और आज से मैं आपकी हर बात मानूंगी। अब आप जो बोलोगे वो मैं करूंगी। लिकेश को मन ही मन बहुत रोना आता है, वह रोना चाहता है लेकिन रो नहीं पाता है। कुछ समय बाद लिकेश खुद पर काबू नहीं कर पाता और रोने लगता है। तभी लिकेश रोते हुए बोलता है, तुम जल्दी ठीक हो जाओ और भगवान करे तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। ये कहते हुए लिकेश स्नेहा के सिर को अपनी बाहों में रख लेता है। फिर स्नेहा बोलती है, अरे आप रोइए मत, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, आपने मेरा
बहुत ख्याल रखा है। और स्नेहा लिकेश से बोलती है, मैं आपकी बाहों में थोड़ी देर अपने सिर को ऐसे ही रखना चाहती हूँ। लिकेश स्नेहा की सिर को सहलाने लगता है और रोते रहता है। तभी थोड़ी देर बाद अचानक लिकेश को यह एहसास होता है कि अब उसकी स्नेहा नहीं रही, लेकिन तब भी लिकेश स्नेहा को अपनी बाहों में थामे रखता है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह बेसुध पड़ा रहता है। तभी थोड़ी देर बाद स्नेहा के पापा जब अंदर कमरे में आते हैं, जहां वो देखते हैं कि उनकी बेटी ने लिकेश की बाहों में दम तोड़ दिया है और लिकेश भी स्नेहा को अपनी बाहों में जकड़कर बैठा हुआ है। उस दिन के बाद से लिकेश बहुत टूट चुका था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी स्नेहा की यादों के संग बिताने का फैसला लिया और उसने किसी और लड़की से ना तो प्यार किया और ना ही किसी और लड़की से शादी की। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी स्नेहा की याद में बिता दी। तो दोस्तों, ये तो थी आज की कहानी, हर टचिंग लव स्टोरी। कुछ लोग किसी से इतना प्यार करते हैं कि उसके ना होने पर भी उसे उसकी कमी कभी महसूस नहीं होती। लिकेश भी स्नेहा से बहुत प्यार करता था। स्नेहा के ना होने से भी लिकेश का प्यार स्नेहा के लिए थोड़ा भी कम ना हुआ। तो दोस्तों, ये तो थी आज की इमोशनल कर देने वाली कहानी। हो सकता है इस कहानी ने आपको भी थोड़ा इमोशनल किया हो। तो दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। दोस्तों, ऐसी ही सैड लव स्टोरी हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारी और स्टोरी इन हिंदी पढ़ने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए।